कि ना ही इनको आंध्र प्रदेश से मतलब है, ना ही इनको बिहार से मतलब है, ना ही इनको उत्तर प्रदेश से मतलब है, ना ही इनको मध्य प्रदेश से मतलब है। इनको किसी चीज़ से मतलब नहीं, इनको केवल अपने सत्ता बचाने से मतलब है। और राहुल गांधी जी अपनी थोड़ी सी दिमागी संतुलन, मुझे लगता है कभी कभी गांजा फूंक के भाषण देते हैं, क्योंकि समझ ही नहीं आता वो कभी क्या बोल रहे हैं। कभी गर्व किया करते थे हम उस बिहार की बेटी है जिसने चाणक्य दिया, हम उस बिहार की बेटी है जिसने शून्य दिया, हम उस बिहार की बेटी है जिसने चंद्रगुप्त मौर्य दिया, उस बिहार की बेटी है जिसने सम्राट अशोक दिया। आज हमारा सर वही बोलते हुए शर्मिंदगी से झुक जाता है कि हम उस बिहार की बेटी हैं जहाँ पे एक मुख्यमंत्री ठिप्पा छाप थी। इससे पहले सबको दिया जाता था, तब मिर्ची क्यों नहीं लगता था, सब दर्द सिर दर्द क्यों नहीं होता था? आज बिहार को मिला है तब सिर दर्द क्यों होता है? जिन्होंने नीतीश कुमार जी को भर इस मंच से खड़े होकर चुनाव के समय कुत्ता का उपाधि दिया था, ये कहते हैं ये कुत्ते को आने जाने दो, ऐसा उनका कुछ था। आप चाहे तो एक बार जाके बयान चेक कर सकते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ रोविन श्रीवास्तव, पॉलिटिकल नॉकआउट में आप सभी का स्वागत है। बात करी जाए बजट की, बजट लागू हो चुका है, मगर विपक्ष के नेता लगातार यही कह रहे हैं कि बिहार और आंध्र प्रदेश को सारा सब कुछ दिया गया है। मगर बिहार में देखा जाए, पटना में बिहार के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस वालों से उनकी मारपीट भी होती है, कांग्रेस के कई नेता घायल भी होते हैं और उसमें कई पुलिस वाले भी घायल होते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेता विपक्ष राहुल गांधी का बयान ये भी आता है कि ये हमारे मैनिफेस्टो और हमारे पिछले बार के बजट से ये कॉपी करा हुआ बजट है, मगर अगले ही दिन ये कह देते हैं कि ये बजट बिल्कुल ख़राब है और ये जनता के लिए बजट नहीं है, ये सिर्फ अमीर आदमियों के लिए बजट है। और हालांकि विपक्ष के कई नेता हैं जिन्होंने संसद में घेराव भी करा और बाहर प्रदर्शन करा। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ खुशबू पांडे हैं और उनकी पूरी टीम है और इनसे बात करेंगे क्या जो सरकार बैसाखी की सरकार है। बैसाखी की सरकार क्यों फैले, ये बताइए, पहले क्लियर करिए, बैसाखी की सरकार आप क्यों कह रहे हैं इसे? बिहार और आंध्र प्रदेश को ही सबसे ज़्यादा धनराशि दी गई है। अच्छा, जब नहीं दी जाती थी तब तो आप नहीं पूछते थे भाई बिहार को इतना पिछड़ा क्यों कर दिया गया? जब बिहार को कोई नहीं देखते थे, जब बिहार को कोई नहीं जानते थे, जब बिहार को विकासशील कहा जाता था तब आपको अच्छा लगता था? जब बिहार को जातिवाद की राजनीति के आधार पर चलने वाला राज्य कहा जाता था आपको अच्छा लगता था? बिहार को गरीब का राज्य कहा जाता था आपको अच्छा लगता था? आज बिहार को थोड़ा ज़्यादा बजट मिल गया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, पहले भी दूसरे नंबर पर बिहार आता बजट में, लेकिन इस बार स्पेशल बजट भी मिला है। और राहुल गांधी जी अपनी थोड़ी सी दिमागी संतुलन, मुझे लगता है कभी कभी गांजा फूंक के भाषण देते हैं, क्योंकि समझ ही नहीं आता वो कभी क्या बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब वो पहले कहते हैं कि भैया बीजेपी कॉपी पेस्ट कर रही है, वो हमारे बजट जो हम बजट लाना चाहते थे वो बजट बीजेपी लेके आ गई, हमारा कॉपी पेस्ट कर ली। अभी मैनिफेस्टो हाँ कॉपी कर ली। अब एक बात बताइए, वो राहुल गांधी वहां से ये बयान दे रहे हैं, अब उनके कार्यकर्ता पटना में आके आंदोलन कर रहे हैं कि नहीं भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, बिहार को तो कुछ दिया ही नहीं गया, ऐसे ऐसे किया गया। इनको तो सबसे पहले यही नहीं समझ आता कि इनका सवाल क्या है, इनको कल्याण कैसे करना है राज्यों का। सच्चाई मायने ये है कि ना ही इनको आंध्र प्रदेश से मतलब है, ना ही इनको बिहार से मतलब है, ना ही इनको उत्तर प्रदेश से मतलब है, ना ही इनको मध्य प्रदेश से मतलब है। इनको किसी चीज़ से मतलब नहीं, इनको केवल अपने सत्ता बचाने से मतलब है। अब ये हर बात पे टारगेट करेंगे, आप अच्छा करो तब भी, आप बुरा करो तब भी। तो ये अभी भी सिर्फ टारगेट कर रहे हैं कि बिहार को ये दिया गया वो दिया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। बजट तो लगातार हर बार दिया जाता है, मगर बिहार में विकास की बात करिए तो बिहार के पुल भी गिर जाते हैं और बिहार का युवा लगातार बाहर जॉब करने के लिए जाता है। ठीक है, तो बिहार का विकास तो पहले भी नहीं हो, नीतीश कुमार की सरकार कई सालों से बिल्कुल। इस बात के लिए मैं भी हमेशा कहती हूँ, मैं दिल्ली में भी बहुत बार मैंने कहा है, क्योंकि बिहार को करीब मुझे ऐसा लगता है राजनीति बिहार की पूरी कहीं ना कहीं जातियों पर निर्भर है। मैं बताती हूँ, बाला साहब ठाकरे जिन्होंने एक बयान दिया था कि बिहार के जो लोग हैं वो अपने जात वालों को वोट देते हैं कि भैया हमारा जाति का आदमी है, हम उसको वोट देंगे, डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है उनको, सिर्फ इतना मतलब है कि भैया मेरे जाति का आदमी है। तो अगर ऐसी बात है तो आप वो जब जॉब लेने जाते हैं तो अपनी जाति के आदमी से मांगिए ना, आप बिहार से बाहर क्यों जाते हैं? तो ये चीज़ अगर आप इसका सवाल उठा रहे हैं तो ये जनता को कहना होगा। जनता सरकार बनाती है तो जनता को ये कहना होगा कि बार बार नीतीश कुमार की सरकार है और बिहार को ऐसा देखा जा रहा है, और इस बार भी यदि बीजेपी के साथ मिलने के बाद भी, अगर एनडीए के साथ मिलने के बाद भी अगर नीतीश कुमार का ऐसा ही रहा तो बिहार की जनता को खड़ा होके उनसे सवाल करना होगा। लालू प्रसाद यादव का भी बयान आया कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देना चाहिए, स्पेशल पैकेज हम नहीं लेंगे, उनका बजट से पहले ये बयान आया था, और स्पेशल राज्य लेके रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद स्पेशल पैकेज दिया जाता है, और लगातार कई जो नेता हैं वो लगातार ये कह देते हैं कि बिहार और आंध्र प्रदेश को ही सारा कुछ दिया गया है और किसी राज्य को नहीं दिया गया। तो आप क्या कहेंगे, क्या सारे राज्यों को कुछ नहीं दिया गया? बिल्कुल सबको दिया गया है, और मैं आपको एक बात बता दूं कि कभी भी लोगों को पता है कि बजट पॉपुलेशन के अनुसार दिया जाता है, जिसकी जहाँ की जैसी पॉपुलेशन होती है उस हिसाब से उनको बजट दिए जाते हैं। इस बार भी वही हुआ, उस हिसाब से बजट मिले। और
मैं आपको बता दूं, राजनीति में सब कुछ जायज़ है। अगर उनका हम लोगों पे अत्याचार करना, हिंदुओं का नसबंदी करवाना, हमारे मंदिरों को तोड़वाना और 2 देश बनवाना, अगर उनका राजनीतिक परपंच रहा था तो ये भी एक राजनीतिक परपंच है। क्योंकि बार बार नीतीश कुमार के नाम पे कांग्रेस खेल रही है, बार बार वो उनको ऐसा लग रहा है एनडीए की सरकार को कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी खा सकते हैं। तो हाँ, खा सकते हैं बिल्कुल, राजनीति में कोई किसी का नहीं होता। लेकिन यदि हम आपको उतना दे देंगे कि आपको पलटी खाने की जरूरत नहीं, तो फिर दिक्कत क्या, हमारी सरकार तो बनी रहेगी। अभी आपने कहा ना बैसाखी की सरकार, अगर नीतीश कुमार रह गए, लग गया है बैसाखी सरकार है भाई। नहीं, कैसे? स्पेशल पैकेज देना पड़ता है। स्पेशल पैकेज देना पड़ा सर, ताकि लोगों को दिखे कि बिहार भी राज्य है। और रही बात, मैं आपको बता दूं, जो लोग कह रहे हैं बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिले, बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पुराना मंदिर हम लोग कांग्रेस ने ही इसे खत्म किया। मैं आपको बता रही हूँ, ज्ञान वापी, मथुरा, काशी और आपका बालाजी तिरुपति, ये सब हमारे प्राचीन मंदिर थे। इससे भी प्राचीन मंदिर अभी बिहार में मिला है। और मैं इतना बता दूं कि नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ पे सिर्फ अपने देश के लोग नहीं बल्कि विदेशों से भी शिक्षा लेने के लिए आते थे, लाइन में लगे रहते थे राजा महाराजा के बेटे कि भाई हमारा एडमिशन हो जाए, लेकिन हो नहीं पाता था। हमारे चाणक्य भी इसी विद्यालय से पढ़े हैं। इस आधार पे अगर बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिले तो हम इनसे सहमति करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने केवल जातिवाद, और आप लालू प्रसाद यादव की बात करें, जिन्होंने अपना पूरा वोट बैंक कहीं ना कहीं यदुवंशियों के कंधों पे बंदूक रखकर चलाया, ये कह के कि भाई आप यादव हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं। एक्चुअल में ये हुआ है कि बाप, उनके बाद उनके बेटे, उनके बाद बेटी, सब तो एक ही परिवार से राजनीति कर रहे हैं। राबड़ी देवी का भी बयान आ जाता है कि बिहार को एक सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया है, बिहार को कुछ नहीं दिया गया। हालांकि केंद्र सरकार ने उन्हें स्पेशल पैकेज भी दिया और लगातार जिस तरह से पैकेज दिया जाता है बिहार को, वो भी 1 लाख करोड़ का अलग से और पैकेज दिया, उससे ज़्यादा कर दिया। देखिए, एक बात बता दें, इसका आपको आंसर तब मिल जाएगा जब आपको ये खबर मिलेगा कि नीतीश कुमार पलटी नहीं मार रहे, नीतीश कुमार हमारे साथ रह रहे हैं। क्योंकि पूरा मामला उन्हीं पे तय है कि भैया नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। अब कंफर्म हो गया नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे, क्योंकि उनको जो मांगे उनको दे दिया गया है। और देना पड़ता है भाई, राजनीति में करना पड़ता है। और राजनीति अगर करना है सही तरीके से, और खास करके बिहार में जहाँ पे कब क्या होगा किसी को नहीं पता, तो यहाँ पे अगर स्पेशल पैकेज दे भी दिया गया तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात राबड़ी देवी, जो खुद ठिप्पा छाप है, उनको बजट का मतलब भी नहीं पता, उनके बयान को इतना क्यों हावी ले रहे हैं सर? सिंपल सी बात है, हटाइए, इग्नोर करिए। मंत्री रह चुके हैं, रह चुके हैं, हमें इस बात के लिए शर्मिंदगी है सर। हम कभी गर्व किया करते थे हम उस बिहार की बेटी है जिसने चाणक्य दिया, हम उस बिहार की बेटी है जिसने शून्य दिया, हम उस बिहार की बेटी है जिसने चंद्रगुप्त मौर्य दिया, उस बिहार की बेटी है जिसने सम्राट अशोक दिया। आज हमारा सर वही बोलते हुए शर्मिंदगी से झुक जाता है कि हम उस बिहार की बेटी हैं जहाँ पे एक मुख्यमंत्री ठिप्पा छाप थी। ऐसे लोगों का बयान हम नहीं मान्यता देते हैं। और रही बात मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री के पद का हम सम्मान करते हैं, पर उस पद पे जो व्यक्ति बैठा है उसका हम कतई सम्मान नहीं करते, जो कि राबड़ी देवी थी। आप कभी विदेश जाना चाहेंगे? सर, अपना देश काफ़ी प्यारा है। काफ़ी प्यारा है, मान लो घूमने जाते हैं बिल्कुल, क्यों नहीं। तो वहाँ तो सबसे ज़्यादा सर झुक जाएगा आपका। क्यों? हमारे देश का प्रधानमंत्री के पास डिग्री नहीं है, विपक्ष के नेता लगातार कहते रहते हैं। सर, यही तो दिक्कत है, यही दिक्कत है। आप डिग्री की बात कर रहे हैं, किसने कहा डिग्री नहीं है सर? किसने कहा डिग्री? विपक्ष के नेता कहते हैं। ये जिनकी मैं बता रही हूँ, राबड़ी देवी 0, ठीक है, ठिप्पा छाप, उनके बेटे 8वीं फेल, ठीक है। और रही बात मोदी जी की बात कर रहे हैं, जितनी पढ़ाई चाहिए ना काफ़ी है सर। पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया उन्होंने, BA कंप्लीट है, और जितनी शिक्षा होनी चाहिए वो काफ़ी है। केवल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के 2 अंग्रेजी भाषा बोलने को शिक्षा नहीं बोलते, अपनी संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए, जो नरेंद्र मोदी जी को बाकायदा है। इसलिए आप उन पर टिप्पणी नहीं कर सकते। अगर हम नहीं कर रहे हैं, हाँ, तो उन्हें भी नहीं करना चाहिए सर। जिनको खुद नहीं पता कि जनेऊ कपड़े के नीचे पहनना चाहिए या ऊपर, वो हमें शिक्षा पे ज्ञान देंगे? जिनको खुद नहीं पता कि संस्कृति, उनका धर्म क्या है, वो हमें बताएंगे? पढ़े लिखे नेता है, राहुल गांधी की बात कर रही हैं। पढ़ाई लिखाई क्या करेंगे सर? बहुत सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं जिनकी माता पिता अभी वृद्धाश्रम में, उनकी शिक्षा को क्या कहेंगे? शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी है, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी में बहुत अच्छे से। राबड़ी देवी भी इतनी पढ़ी लिखी थी जिन्होंने बिहार को संभाल लिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एक समय पे संभाल लिया था। और आज नीतीश कुमार जी की बात करें, क्षमा करिएगा नीतीश कुमार जी अगर आपके पास ये बयान जाता है, ये राबड़ी देवी वही हैं जिन्होंने नीतीश कुमार जी को भरे मंच से खड़े होकर चुनाव के समय कुत्ता का उपाधि दिया था। ये कहते हैं ये कुत्ते को आने जाने दो, ऐसा उनका कुछ था। आप चाहे तो एक बार जाके बयान चेक कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो कि मंच में खड़े होकर ऐसा बयान देते हैं, जो मुख्यमंत्री पद पे रह चुके हैं और ऐसा बयान देते हैं। लालू यादव का बयान भी बहुत ज़्यादा आप लोगों से दूर नहीं होगा, बहुत अच्छे से पता है। जिनको बोलने की तमीज़ नहीं, जिनको अपने संस्कार और संस्कृति का पता नहीं, जो बाबरी मस्जिद को तोड़ने पर बाबरी मस्जिद का विध्वंस दिवस मनाते हैं और अपने आप को बोलते हैं कि मुझे हिंदू होने पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है, तो ऐसे लोगों को आप क्या उम्मीद करते हैं सर? ये शिक्षित है। एक सवाल आपसे ये है कि बजट जैसे ही पास होता है, लगातार अखिलेश यादव हो चाहे विपक्ष के नेता हो, वो संसद में घेराव करते हैं, संसद के बाहर प्रदर्शन करते हैं, कहते हैं ये गरीबों के लिए नहीं है, युवाओं के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए नहीं है। हालांकि
जब बजट आया तो उसमें युवाओं की नौकरी से लेके हर चीज़ का बजट था, उस पर आप क्या कहेंगे? सर देखिए, मैं जहाँ तक मैं अभी तक देख पा रही हूँ 2014 के बाद जिस तरह देश का माहौल बदला है भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद, और युवाओं में जो एक जोश आया है, सिर्फ नौकरी करना, नौकर बनना ही बहुत बड़ी संपत्ति नहीं होती। अपनी संस्कृति, अपने धरोहर, अपने धर्म को बचाना भी बहुत बड़ी बात होती है। रही बात युवाओं की, तो युवाओं के लिए भी बहुत बार नौकरियाँ आती हैं, अग्निवीर जैसी योजनाएं निकाली जाती हैं, लेकिन यही नेताओं के प्रदर्शन, इन्हीं प्रदर्शन के वजह से हमारे देश के युवा बौखला जाते हैं और उछल के हमारे देश की संपत्तियों को जलाते हैं, जिसका हर्जाना हमारी सरकार को भुगतना पड़ता है। और फिर ये कहते हैं कि भाई सरकार कुछ दे नहीं रही। ये दर्जन पे दर्जन पैदा करते जाते हैं, उसके बाद कहते हैं ये तो अल्लाह की देन है, पर सरकार से हमें नौकरी चाहिए। तो इन लोगों का कुछ नहीं सर, इन लोगों का मैनिफेस्टो ही हमारे देश के विरुद्ध रहा है, हमारे खास करके हिंदुओं के विरुद्ध रहा है। देश के युवाओं से इनको कोई मतलब नहीं। एक समय था, इंदिरा गांधी भी कहती थी गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे का नारा देते देते उनकी 5 पुश्त अमीर हो गई, लेकिन आज तक भारत से गरीबी नहीं हट पाई। एक मौका इनको भारतीय जनता पार्टी को दिया गया, तो आपको दिक्कत क्या है? एक नहीं 3 दे दिए। हाँ तो दे दिया ना, तो अच्छी बात है ना। तो तीनों में काम भी तो हुए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हो गए, या फिर एयर स्ट्राइक हो गए, या फिर राम मंदिर का मुद्दा हो गया, धारा 370-35 से हो गया, CA हो गया, NRC हो गया, या और मुद्दे मैं बता दूं, आयुष्मान भारत योजना हो गया, बुलेट ट्रेन योजना हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, नमामि गंगा के तहत कितनी जगह पे क्लीनिंग की गई है, हमारे धार्मिक स्थलों को स्वच्छ किया गया। सब देखो सर, राम मंदिर की बात करते हैं, उनकी जगह हॉस्पिटल बना देना चाहिए। तो हर एक, अभी आप बिहार में मौजूद है सर, हमारा महावीर मंदिर कभी घूम के आइएगा, 5 कैंसर हॉस्पिटल चलवाता है, और वहाँ पे आधे से भी कम पैसों में इलाज करवाया जाता है। हमारे मंदिरों में शिक्षा ही नहीं, संस्कृति ही नहीं, बल्कि लोगों की देखभाल और रोजगार और युवाओं की भी बात की जाती है। सवाल यह है, बजट आता है मगर विपक्ष के सारे नेता कह देते हैं बिहार को सारा और चंद्रबाबू नायडू को सारा पैसा दे दिया गया है, और उसके बाद बाकी किसी राज्य को पैसा नहीं दिया गया। तो उसमें आपकी क्या राय है? जैसे इससे पहले सबको दिया जाता था, तब मिर्ची क्यों नहीं लगता था, सब दर्द सिर दर्द क्यों नहीं होता था? आज बिहार को मिला है, तब सिर दर्द क्यों हो रहा है? स्पेशल पैकेज मिला है, तो क्या नीतीश कुमार क्या काम करेंगे? बहुत कुछ करेंगे। घर में आता है अगर कोई चीज़ तो सब मिल के खाता है, पूरे बिहार को मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि किसी एक को मिलेगा, सबको मिलेगा। देखा जाए बिहार को बजट तो पहले भी मिलता रहा है, मगर बिहार के पुल तो गिरते रहे लगातार। हाँ, गिरते रहे, काम हुआ है, थोड़ा ढील सिलाई हुआ है इन पे, तो उसका सुधार भी चल रहा है। नीतीश कुमार ने अपने तरफ जहाँ जहाँ गिरा है वहाँ खुद भी जा कर के देख रेख कर रहे हैं और उसका सुधार भी कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि गिर रहा है तो उसको छोड़ दिए हैं। आज भी यहाँ सोनो प्रखंड पड़ता है, यहाँ पुल गिरा है तो देखे कि यहाँ भी आकर के वो खुद से पुल बनवाए भी फिर।